जी हाँ, आप सही सुन रहे। माँ बाप अनजाने में बच्चों के दुश्मन हो जाते, वो कैसे? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मान लीजिए आपका बच्चा अगर 3 से 5 बरस का है और स्कूल भेजते वक्त आप उसका हाथ नहीं पकड़ते और इसी तरह जाने के लिए मजबूर कर देते, जो कि देहात में अक्सर होता है, और बच्चा पढ़ने के बजाय रास्ता में लड़ना झगड़ना सीख लेता है। और जब वो 7 से 10 बरस का हो जाता है तो 50% गार्जियन ये काम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और जब बच्चा 14 से 15 साल का हो जाता है तो 90% गार्जियन उसको हाथ पकड़ के स्कूल ले जाना और वहां से ले करके आना नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? 14 से 16 साल की उम्र वाला बच्चा वो 9 या 10 में होता है, जहां उसके जिंदगी की मंजिल की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। पहली सीढ़ी पर वो कदम रखने का प्रयास करता है, और 90% गार्जियन अपने बच्चों की निगहबानी को उसी समय छोड़ देते हैं। अब सोचिए, कामयाबी की पहली मंजिल की शुरुआत होने वाली है और बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया उनकी मौजूदगी में हट जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो पहली सीढ़ी मैट्रिक या माध्यमिक या क्लास 10 का एग्जाम है, जहां बच्चे अगर अपने सब्जेक्ट्स में 90 से 100 नंबर लाते हैं तो हर किसी को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कुछ कर सकता है, और इसी नंबर की बिना पर यह डिसाइड हो जाता है कि अगर वो साइंस लेगा तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, कॉमर्स लेगा तो बिजनेस को मैनेज करने वाला बनेगा या बैंक मैनेजर बन सकता है, और आर्ट्स लेगा तो वकील, डीएम, बीडीओ या कुछ भी बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि साइंस और कॉमर्स से नहीं हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि माँ बाप दुश्मन क्यों? वो इसके लिए जो बच्चा 24 घंटा उनके सामने होता है, 90% गार्जियन इस काम को और सही गाइडेंस को नहीं कर पाते। तो ये क्या मिस्टेक है, इसको हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं। अगर 9-10 में आपका बच्चा है तो जरूर से जरूर आपके बच्चे को 8 से 9 घंटा किताब के सामने होना चाहिए था, उसमें स्टडी में जुड़ना चाहिए था, और वो नहीं जुड़ पाता और आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या ये अनजाने में दुश्मनी नहीं हो रही है मेरे भाई? बिल्कुल हो रही है। वो 1 घंटा 2 घंटा में क्या कर पाएगा, जहां पर उसकी अपनी जिंदगी की पहली मंजिल की शुरुआत होने जा रही है, वो रिपोर्ट ये कहेगा। और दूसरा मिस्टेक है, 11वीं और 12वीं की क्लास मतलब 11 और 12 में जो किताब है उसमें डॉक्टर बनने का एग्जाम उसी से होगा। आप समझते कि इस 15, 16, 17 साल में क्या डॉक्टर बनेगा, आपको पता भी नहीं चल पाता। क्यों पता नहीं चल पाता है? कि आप किसी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश नहीं किए कि भाई आप मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, सर थोड़ा मेरा जख्म का तो आप इलाज कर रहे हैं, थोड़ा बच्चे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि डॉक्टर बनेगा तो इसको किस टाइम क्या करना है। अगर आपको समझ लीजिए कि जख्म हो गया, आपको अगर छोटे शहर में इलाज नहीं होता है तो आप कलकत्ता जाते, वहां से नहीं हुआ दिल्ली जाते, वहां से नहीं हुआ मुंबई जाते, वहां से नहीं हुआ चेन्नई जाते, कितना सफर काट लेते। लेकिन एक बच्चा उसी सफर में उस डॉक्टर से ये नहीं पूछ पाते कि सर थोड़ा ये बता दीजिए कि मेरा बच्चा 9 और 10 में किस वक्त इसको मेहनत करवाना, वो वक्त निकल जाता है। 11 और 12 की जो किताब है उसी को पढ़ने के बाद में आप कितने अच्छे से आप पढ़वा पाते, कितने अच्छे टीचर लगाते, वो आप पर डिपेंड करता है। और उसी के बाद जो एग्जाम होगा, नीट अगर देगा तो वो डॉक्टर का एग्जाम पास करे, उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग है। मेन मुद्दा तो यहां है। और आईआईटी इंजीनियर बनाना या इंजीनियर की तरफ जाएगा तो फिर वहीं पर एग्जाम है। तो जहां पर आपको मेहनत करनी चाहिए, कहीं सीखने जाने की कोशिश करनी चाहिए, आप नहीं जाते, सवाल भी नहीं पूछते हैं। करते क्या है? अगर इलेक्शन का जमाना है तो आप ये न्यूज पहुंचाने का हर किसी को काम करते, हर गांव में होता है। फलाना
आदमी फलाना से मिल रहा था, वो उसका रिश्तेदार भी क्यों हो, लेकिन उसमें मुद्दा खड़ा कर दे कि फलाना फलाना से मिल रहा, जरूर कोई बात है, लेकिन अपने बच्चे की चिंता नहीं होती है कि वो कहाँ जाएगा। ये हम मिस्टेक कर देते हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। ये मिस्टेक जो है, अनजाने में तो दुश्मनी है ना। आपके इरादे बुलंद होना चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपकी मेहनत लगन इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि खुदा आपके लिए वो चीज तैयार कर दे कि बंदा अगर एक कदम निकालता है तो खुदा उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ जाता है कि इसको क्या देना है। लेकिन मैं चिंता करके तो देखो अपने बच्चे के लिए क्या होता है। थोड़ा मेरे भाई अपने कदम को आगे बढ़ाना, थोड़ा आप उसका हाथ पकड़ करके, आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हो, उसका हाथ जरूर पकड़िए। हाथ जब जरूर पकड़ करके वहां छोड़िएगा और वहां से ले करके जाइएगा तो आपको टीचर से पूछने का भी मौका मिलेगा कि मेरा बच्चा किस दिशा में चल रहा है। लेकिन हम मिस्टेक कर जाते हैं और इस मिस्टेक का असर किस पर हो जाता है मेरे भाई? अपने बच्चे पर हो जाता है, किसी गैर का वो बच्चा नहीं होता। और ये मैं क्यों इस बात को जोर दे रहा हूं, 9, 10, 11, 12 यही सारा खेल है। इस खेल के जगह में हम नहीं समझ पाते और बच्चा को जब पढ़ाई में मन नहीं जुटता है, वो किसी और दिशा को जब पकड़ लेता है तो हम शिकायत पर शिकायत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत की ज़रूरत है मेरे भाई, ये मेहनत का समय, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, करोड़ों के ऊपर चली गई है, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहूं तो ये नहीं हो सकता। सवाल ये है कि मेहनत होनी चाहिए, मेहनत हमें करना होगा। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो ये काम आसान नहीं है, मंजिलें आसान नहीं है। मंजिल में जाने के लिए अब जब 11, 12 का मामला, उसे स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, 10 से 12 घंटा उस पर जुड़ना पड़ेगा और जो काम को वो पकड़ रहा उसमें लगातार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस पर जुड़ना होगा। जुड़ने से उसको समझ में बातें आने शुरू, तो आपको वही जुड़वाने पर मेहनत करना, वैसे लोगों से मिलना है। अगर आपको वो बात नहीं समझ में आ रही है तो किसी के पास जाना, उस पर भी नहीं समझ तो मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? मेरे पास आए या मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं इस संसार में, उनके पास जाना तो पड़ेगा ही। मैं अपने बच्चों के लिए किसी टीचर के पास ये बात पूछने के लिए नहीं जा पाता हूं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, कैसे इसको मैनेज करना, कैसे आगे बढ़ना, आप थोड़ा मशवरा कर दी, इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और वो जो मेरा बच्चा वो जिस घर में रहेगा उस घर में जन्नत होना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं पढ़ता है, नाकाम हो जाता है, तो आपको परेशान करने के बाद में उस घर को वो जहन्नम बना देता। आपके मुंह से कई तरह के अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। दूसरों पर ब्लेम गेम करने का ये जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। तो इसमें हमारे मुंह से भी निकल जाता, बरसों की रस्म रहती जो आज उसने तोड़ दी, चालाक हम भी कम न थे, उम्मीद हमने छोड़ दी। उम्मीद हमारा हट जाता है, लान तान का मामला आ जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अपने बच्चे के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाए, थोड़ा आप एक कदम निकालेंगे वो 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। और पहले वाला वक्त नहीं है, रास्ता छोड़ दो या आगे बढ़ो वाला जमाना है। आपके बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरों के बच्चे आगे निकल जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम दूसरों तक तो पहुंचा ही सकते, शेयर करने में आपका कौन सा पैसा लग जाता है। कम से कम इस बात को आप तो समझ पाए, दूसरों तक पहुंचाए। और भी वीडियो हम इसी तरह के लाते रहेंगे और उसमें जागरूकता को और आगे तक बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।